आज के इस डिजिटल युग में जब सब कुछ सोशल मीडिया की चमक के साथ जुड़ चुका है, तब यह सवाल उठता है कि तंत्र जैसी गुप्त और गहन विद्या, जिसे सदियों तक केवल आचार्यों, गुरुओं और साधकों की परंपरा के भीतर ही साधा जाता था, वह आज अचानक से दुनिया के सामने किस रूप में आ रही है और कैसे इसके मायने बदल रहे हैं। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें देखना होगा कि किस प्रकार आज के आधुनिक गुरुओं और युवा आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर्स ने तंत्र की उपस्थिति को एक नया रूप दिया है और इसे पारंपरिक अंधकारमय छवि से निकालकर एक वैश्विक मंच पर रखा है। तंत्र, जिसे अक्सर लोग केवल काले जादू, अघोरी साधना या डरावने अनुष्ठानों से जोड़कर देखते थे, वास्तव में चेतना की गहराई को जगाने और ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक विज्ञान है। परंतु सदियों तक यह केवल चुनिंदा साधकों तक ही सीमित रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इंटरनेट ने ज्ञान की सीमाओं को तोड़ दिया, वैसे वैसे तंत्र भी अपने गुप्त आवरण से बाहर आया और आज के आधुनिक गुरुओं ने इसे नए तरीके से दुनिया को दिखाना शुरू किया। इसी कड़ी में हमें यह समझना होगा कि कैसे जया किशोरी जैसी युवा आध्यात्मिक आवाजें, जो पारंपरिक रूप से भक्ति और कीर्तन से जुड़ी मानी जाती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तंत्र के उस मूल को छू रही हैं, जो मानव मन और चेतना को शुद्ध और जागृत करने का कार्य करता है। जब जया किशोरी या ऐसे ही कई युवा इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन भक्ति, ध्यान, माइंडफुलनेस और साधना पर बोलते हैं, तो वे कहीं न कहीं तंत्र की ही आधुनिक व्याख्या कर रहे होते हैं। आधुनिक गुरुओं का प्रभाव इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि वे तंत्र को केवल अंधविश्वास और डर की सीमाओं में कैद नहीं करते, बल्कि इसे जीवन जीने की कला, मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और आधुनिक समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए जया किशोरी की भाषा और अंदाज देखिए। वह पारंपरिक ग्रंथों और शास्त्रों की बातें करती हैं, परंतु उस शैली में जिसे आज का युवा भी समझ सके और अपनाना चाहे। यही तंत्र का असली रूप है, परिवर्तन, अनुकूलन और चेतना का विस्तार। जब वह सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ती हैं, तो कहीं न कहीं वे तंत्र की उस धारा को आगे बढ़ा रही होती हैं, जो सामूहिक चेतना को जागृत करती है। इसी प्रकार अन्य कई युवा गुरु और इन्फ्लुएंसर्स जैसे साध्वी अनुपमा, गौर गोपाल दास और कई नए यूट्यूब चैनल चलाने वाले तांत्रिक साधक भी अपनी भाषा, अपनी कहानियों और आधुनिक उदाहरणों से उस प्राचीन विद्या को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस क्रांति को और तेज कर दिया है। पहले जहां साधना केवल आश्रम, मंदिर या श्मशान की सीमाओं तक थी, वहीं आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और पॉडकास्ट में मंत्रों की ध्वनि, ध्यान की तकनीकें और तंत्र के रहस्य आम लोगों तक पहुंच रही हैं। यह एक तरह से तंत्र की नई पुनर्जन्म यात्रा है, जहां पारंपरिकता और आधुनिकता का मिलन हो रहा है। आज का युवा, जो भौतिकवाद की भीड़ में खो गया है, जब इन गुरुओं को सुनता है तो उसे तंत्र का एक ऐसा स्वरूप दिखता है जो भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि सशक्त बनाने वाला है। माइंडफुलनेस, जो पश्चिमी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, वह दरअसल तंत्र के धारणाओं में ही निहित था। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, ये सब वही धारणाएं हैं जो विज्ञान और मनोविज्ञान के नाम पर अब फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। जया किशोरी जैसी हस्तियां इन सबको सरल भाषा में जोड़कर कहती हैं, जिससे श्रोता सोचता है कि वह केवल भक्ति कर रहा है, परंतु वास्तविकता में वह तंत्र की ही सूक्ष्म साधना को छू रहा है। आधुनिक तांत्रिक गुरुओं की एक और खासियत यह है कि वे अपनी छवि को डरावनी नहीं बनाते। पारंपरिक तांत्रिक साधक जहां श्मशान, कपाल और अग्नि के प्रतीकों के साथ दिखते थे, वहीं ये युवा गुरुओं की छवि साफ, पवित्र और आकर्षक होती है। यही कारण है कि समाज उन्हें स्वीकार करता है। वे तंत्र को इस रूप में रखते हैं कि साधारण गृहस्थ भी इसे अपनाए बिना डर महसूस न करे। यही असली गेम चेंजर है, जहां तंत्र अब गुप्त नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर एक जीवन दर्शन की तरह सामने आ रहा है। आज हम देखते हैं कि कैसे विदेशी अनुयायी भी भारतीय तंत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इसका कारण यही आधुनिक प्रस्तुति है। सोशल मीडिया पर मंत्र ध्यान, कुंडलिनी जागरण और यंत्र साधना के वीडियो लाखों करोड़ों बार देखे जाते हैं।
लेकिन ध्यान दीजिए, इन सबका बीज तो प्राचीन तंत्र में ही है। बस अब भाषा और मंच बदल गया है। पहले गुरु अपने शिष्य को गुप्त रूप से दीक्षा देते थे, अब वही दीक्षा यूट्यूब वीडियो और लाइव सेशंस के जरिए दी जा रही है। और यहाँ पर जया किशोरी जैसी हस्तियों का योगदान यह है कि उन्होंने इस जटिल विषय को सरल भक्ति और कथा के माध्यम से समझाया। इससे एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अब तंत्र को केवल साधना या शक्ति उपासना तक सीमित नहीं समझा जाता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मकता, जीवन कौशल और सफलता से भी जोड़ा जा रहा है। यानी तंत्र अब भय से शक्ति और शक्ति से जीवन परिवर्तन की यात्रा बन चुका है। यही कारण है कि आज का युवा इसे अपनाने से हिचकता नहीं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आधुनिक गुरुओं और युवा इन्फ्लुएंसर्स ने तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसे जनमानस के लिए स्वीकार्य और आकर्षक बना दिया है। जया किशोरी इसका प्रतीक है, जहां भक्ति, ज्ञान और आधुनिक संचार माध्यम मिलकर तंत्र की उस प्राचीन धारा को आगे ले जाते हैं जो केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि तंत्र केवल अतीत का विषय नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी मार्गदर्शक है। निष्कर्ष को और विस्तार देते हुए कहा जा सकता है कि आज का समय वास्तव में उस चौराहे पर खड़ा है जहां प्राचीन तंत्र की गहराई और आधुनिक साधकों की सरलता मिलकर एक नए अध्याय की रचना कर रही है। पहले तंत्र को केवल रहस्य और भय से जोड़ा जाता था, लेकिन आज जया किशोरी जैसे युवा गुरु, सोशल मीडिया पर सक्रिय साधक और आधुनिक इन्फ्लुएंसर्स इसे आत्मिक शांति, जीवन संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य का साधन बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, जहां लोग तंत्र को अब अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना की विद्या के रूप में समझने लगे हैं। इस आधुनिक व्याख्या ने न केवल तंत्र की छवि को बदल दिया है, बल्कि इसे लाखों युवाओं के जीवन का हिस्सा भी बना दिया है। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सामने अवसर है कि वे परंपरा और आधुनिकता का संतुलन साधकर तंत्र की वास्तविक शक्ति को अपने जीवन में उतारें। यही असली क्रांति है, जहां श्मशान की गहराई से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक तंत्र की चेतना बह रही है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सत्य कभी नहीं मरता, वह बस रूप बदलकर युगानुकूल बनता रहता है। यही तंत्र की अमरता है और यही आधुनिक गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान। यदि आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो और आप भी तंत्र और आधुनिक गुरुओं के इस अनोखे संगम को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर क्लिक से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके सामने और भी गहरे रहस्य और अद्भुत ज्ञान लाएं। जुड़िए हमारे साथ इस यात्रा में, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह सबके साथ बांटा जाए।